राहुल जी गौर, विधायक अध्यक्ष निषाद पार्टी। आज 15 जून 2025 को हमने आमदार निवास इस मीटिंग हॉल में समाज की एक मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग का जो विषय है वो जातिगत जनगणना है और आने वाले जो आगामी चुनाव है उस चुनाव में निषाद पार्टी की रणनीति बनाना ये हमारा मुख्य विषय था। साथ ही साथ आज 15 जून होने के कारण आज फादर्स डे है और फादर्स डे के उपलक्ष्य में निषाद पार्टी महिला आघाड़ी के मार्फत हमने सभी कर्तृत्ववान पिताओं का यहाँ पे सत्कार किया है। हमारी सरकार से जो मांग है जातिगत जनगणना को लेके, वो मांग उद्देश्य ऐसा है कि हमको आरक्षण मिले, हमारा आरक्षण बढ़े, या फिर हमें जो 1961 के पहले आरक्षण था वो हमें मिलना चाहिए। ये कहीं ना कहीं सरकार को हमारी जाति नहीं मालूम होने के कारण, कितनी जनसंख्या है ये नहीं मालूम होने के कारण हमारे साथ वो अन्याय हो रहा है। और ये जातिगत जनगणना 2027 में जो होने वाली है ये हमारे लिए एक स्वर्ण अवसर लेके आई है और इस अवसर को हमें सार्थक करना है। इसलिए निषाद पार्टी के मार्फत समाज के हर घर में हमें ये संदेश पहुंचाना है कि अपनी जो मुख्य जात है, जो हम लोग हमारे कास्ट सर्टिफिकेट में लिखते हैं, वो हमें बताना ही है। और हमारी जो कैटेगरी है एनटी बी की, वो भी हमें बताना है और हमें हमारा आरक्षण बढ़ा के लेना है, या फिर 1961 के पहले महाराष्ट्र में जो हमें आरक्षण मिलता था उस कैटेगरी में हमें फिर से सम्मिलित किया जाए। ये अधिकार हमें मिलना चाहिए। इस हेतु ये मीटिंग है। निषाद पार्टी 2016 में रजिस्टर हुई है और ये जो मछुआरा समुदाय है, जलवंशी समुदाय है, जिनका जल जंगल जमीन यहाँ प्राचीन काल में राज था। आप सभी को मालूम है कि भगवान राम जी, इनके परम सखा, बाल सखा भगवान गृहराज निषाद, उन गृहराज निषाद के हम वंशज है। जब राम जी के मित्र गृहराज निषाद थे तो हम पिछड़े कैसे हुए? तो हमें पिछड़ा राजनीति के तौर पे किया गया, क्योंकि जहां पे नदी है, जहां पे तालाब है, जहां पे भी पानी है, जहां पे भी जंगल है, वह ये निषाद समाज, ये भोई समाज, ये केवट समाज, ये डिवर समाज है। और अगर ये लोग इकट्ठा रहते तो आज इस भारत भूमि पे निषादों का राज होता। इसलिए राजनीति के चलते हमें 578 जातों में बांटा गया। इस सारी जात को एकत्रित करने के लिए निषाद पार्टी का निर्मित हुई है और इनके जो मुख्य राष्ट्रीय अध्यक्ष है महामना संजय जी निषाद, ये संपूर्ण भारत में निषाद समुदाय को, भोई कार केवट मछुआरों को न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। उन सबके साथ हम कंधे से कंधा मिला के हम सब जुड़े हुए हैं और महाराष्ट्र में भी हम ये आवाज को उठा रहे हैं। महाराष्ट्र में सबसे पहले तो हमें एक राजनेता चाहिए, ताकि हम अगर विधानसभा में पहुंचे, ताकि हम अगर लोकसभा में पहुंचे तो हमारी समाज की जो मुख्य समस्या है वो हम रख पाएंगे। होता है कि लोग हमसे वोट लेते हैं और वोट देने के बाद भूल जाते हैं। जब तक हमारा खून, हमारा सच्चा कार्यकर्ता ये विधानसभा में नहीं जाएगा, ये जब तक संसद में नहीं जाएगा, तब तक हमारे समाज को न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए हमारे व्यक्ति को विधानसभा तक, संसद तक पहुंचाना यह हमारा मुख्य उद्देश्य है। आने वाले इलेक्शन को लेकर हम हमारे समाज की ताकत इस चुनाव में दिखाना चाहते हैं, ताकि हमारा जितने भी हम पे आज तक अन्याय हुए हैं उस अन्याय को हम दूर कर सके और हमारी जो मांगे हैं हम शासन से मनवा सके। समाज के लोगों को मैं इतना कहना चाहूंगा कि अगर आप एक लकड़ी लोगे तो वो आसानी से टूटेगी, लेकिन लकड़ियों का अगर आप पूरा बंच लोगे तो कितनी भी ताकत लगाओगे तो टूटेगी नहीं। अगर संगठित होंगे और संघर्ष करोगे, शिक्षित होंगे तो आगे बढ़ोगे और हर तरीके से न्याय आपके हाथ में, आपके पास स्वयं चल के आएगा और आपको न्याय मिलेगा। ये संदेश में समाज को देना चाहता हूँ। पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश की ओर से एमएलए हॉस्टल के सभागृह में जातीय जनगणना इस विषय पर जो विचार मंथन सभा आयोजित किए, और जातीय जनगणना ये इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी ने 1931 के बाद पहली बार जातीय जनगणना करने का एक महत्वाकांक्षी निर्णय लिया है। इसका हम निषाद पार्टी की तरफ से स्वागत करते हैं और महाराष्ट्र के अंदर में निषाद पार्टी बहुत अच्छे से काम कर रही है। उनके सुप्रीमो संजय निषाद भी नागपुर और महाराष्ट्र में हमेशा आके अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते हैं। आज यहाँ पे जो फादर्स डे लिया है, एक्चुअल ये फॉरेन कल्चर की परंपरा है कि जहाँ माता पिता अलग अलग रहते हैं और साल में एक आध बार मिलते हैं, लेकिन वो उद्देश्य को बाजू में रखते हुए आज एक अच्छे उद्देश्य यहाँ पे रखा है कि हमेशा चाहे लेखक रहे या कवि रहे, हर लेखक और कवि सिर्फ माँ की और महिलाओं की प्रशंसा करता है,
पिताजी का कोई इतना मान सम्मान नहीं करता, वो पर्दे के पीछे रहता है। एक यहाँ महिला संगठन ने आज जो फादर्स डे के उपलक्ष्य में सभी पिताजी का सम्मान किया, इसलिए मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं। और जातीय जनगणना का हमको, हमारे समाज को अच्छा फायदा मिलेगा, हम दबावगढ़ निर्माण कर पाएंगे और जब भी चुनाव होंगे तो हमारी लोक संख्या के अनुसार हम मांग कर सकेंगे कि भी हमारे को भी आमदार की, खासदार की, पंचायत समिति, जिला परिषद सीट मिले आने वाले चुनाव में। मतलब 2029 में इसका फायदा होगा। लेकिन जो भी समाज बांधव अपने बलबूते पे चुनाव लड़ना चाहते, वो अभी नगर परिषद, पंचायत समिति, जिला परिषद में चुनाव लड़ सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि निषाद पार्टी का कोई न कोई उम्मीदवार चुन के आए और निषाद पार्टी का खाता महाराष्ट्र में खुले।